दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह सुसाइड केस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इस केस में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जिसे जान के दिमाग अपसेट हो जाता है और सभी लोग सोचने में मजबूर जरूर हो जाते होंगे कि क्या ये वाकई में एक सुसाइड केस था या फिर मर्डर है। सुशांत सिंह जैसा एम्बिशियस एक्टर अपनी जान क्यों लेगा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है जो हम लोगों से छुपाई जा रही है? और क्या है इस केस में पॉलिटिकल कनेक्शन? इसे जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट की जो सीबीआई की मांग है उसे एक्सेप्ट किया। सुशांत सिंह राजपूत के सो कॉल्ड सुसाइड केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस अब आमने सामने आ चुकी है। बिहार पुलिस के डीजीपी का सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर महाराष्ट्र कमिश्नर को कॉल करना और उनके कॉल मैसेजेस का जवाब ना देना सबसे पहले डाउट क्रिएट करता है कि किसके कहने पर उन्होंने कॉल्स लेना बंद किया। इसके अलावा सुशांत के पिता ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 25 फेब को महाराष्ट्र पुलिस में बांद्रा के डीसीपी परमबीर को व्हाट्सएप पे कंप्लेंट दी कि उनके बेटे सुशांत की लाइफ को थ्रेट है, प्लीज टेक एन इमीडिएट एक्शन ऑन इट। और इस पर मुंबई कमिश्नर को इसकी जानकारी भी न होना। सुशांत इज नॉट अ नॉर्मल गाय, ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर। उसके बाद महाराष्ट्र गए बिहार के कॉप्स का महाराष्ट्र पुलिस के साथ ऐसा बिहेवियर जैसे वो कॉप्स नहीं बल्कि क्रिमिनल से डील कर रहे हैं। आप भी देखिए जरा ये वीडियो। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग? अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग? ये क्या बात हुई? आरोपी थोड़ी ना है सर, आप लोग। ठीक ऐसा ही कुछ बिहार के टॉप आईपीएस ऑफिसर के साथ किया गया। विनय तिवारी को बीएमसी ने गोरेगांव के किसी गेस्ट हाउस में 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। इवन उन्हें आईपीएस मेस भी एलोकेट नहीं कराया गया। और किसके ऑर्डर पे जांच को रोक दिया गया, ये सवाल हम नहीं बल्कि जाने माने जर्नलिस्ट और कई लोग उठा रहे हैं। वहीं इन सब चीजों से एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र पुलिस अपने काम को ढंग से नहीं कर रही है या फिर उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सुशांत की फैमिली को अपने लोकल स्टेट की बिहार पुलिस को केस में डालना और सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ रही है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी खुलकर सामने आ गए हैं कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही है? ये जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या बैठक में डिसीजन है? जैसे आज की हमारी दूसरी बैठक थी, लेकिन आज गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं करता। ये समझ से परे है। ये वही मुंबई पुलिस है जिसे 26/11 आतंकी हमले से पहले थ्रेट मिले थे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब बात आती है पॉलिटिकल कनेक्शन की इस केस। अर्नब गोस्वामी खुलेआम उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि पार्टी में कौन कौन था, क्या है पार्टी का पूरा खेल। और सबसे बड़ा सवाल कि मुंबई पुलिस के पास एक फोन आता है जिसके बाद वो अपने बयान से पलट जाती है। ऐसा कई बार हुआ। पुलिस को फोन करने वाला वो कौन था बताइए? उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी बताइए किसके फोन में इतनी ताकत है जो आपकी पुलिस को कंट्रोल में एक किए हुए हैं? सुशांत की डेथ के बाद जाने माने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मिनिस्टर का बेटा भी पार्टी में शामिल था। फिर उसी ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया और ठीक उसके बाद कंगना रनौत टीम ने भी एक रीट्वीट करा जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था और माउंट ब्लैंक जहां सुशांत सिंह रहते थे वहां के कैमरास ऑफ थे 13 से 14 जून तक और फिर 14 जून को सुशांत की डेथ। और उसके बाद लिखा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी एम्बुलेंस से सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल तक भिजवाई। और फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ती चली गई जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत की मौत से जोड़ा जाने लगा। और फिर ठीक इन चीजों को देखते हुए मिनिस्टर के बेटे आदित्य ठाकरे शक के घेरे में आ गए, जिसके बाद से सुशांत की मौत को पॉलिटिकल रंग चढ़ता दिखाई दिया और कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शन से जोड़ दिया गया। सीएम उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जिनके जीते जी महाराष्ट्र पर उनका दबदबा था। और अगर ऐसे में मुख्यमंत्री के बेटे का नाम इस केस में आएगा जिसे पूरे देश में काफी हवा मिल चुकी है, तो वो अपने बेटे के नाम को दबाने के लिए हर तोड़ कोशिश करेंगे, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। सबसे पहले मालवानी पुलिस स्टेशन से दिशा साल्या की मौत से जुड़ी सारी फाइल्स का डिलीट हो जाना।
जी हाँ, ये वही दिशा है जो सुशांत की सुसाइड से ठीक 6 दिन पहले खुद भी सुसाइड कर चुकी थी। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि सुसाइड से पहले उनका रेप किया गया, बाद में मर्डर। उसके बाद सुशांत का पोस्टमार्टम उस हॉस्पिटल में हुआ जो कि आदित्य ठाकरे के ग्रैंडफादर बाला साहब ठाकरे के नाम पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर RN कूपर हॉस्पिटल के बारे में। जिसके बाद आदित्य ठाकरे पर एलिगेशंस लगाए जाने लगे कि ये सब पहले से ही प्री प्लान था और मुंबई पुलिस पर इनका ही कंट्रोल है क्योंकि गवर्नमेंट इनकी और इनका ही रूल। लेकिन इन सबके बीच रिया चक्रवर्ती का गायब हो जाना, सबसे पहले सीबीआई की मांग करने वाले सुशांत की मौत के बाद उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बताने वाली रिया चक्रवर्ती है किधर। सुशांत के फादर ने रिया के खिलाफ पटना में FIR कराई और फिर रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की, जिसके बाद रात के गुप अंधेरे में अपनी फैमिली के साथ काफी बड़े सूटकेस के साथ कहीं जाती दिखी, जिसके बाद उनकी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वो कहाँ है। और इसके बाद जिस तरह सुशांत की अकाउंट स्टेटमेंट सामने आई जिसमें एक ह्यूज अमाउंट रिया के एक्सपेंस पर खर्च हो रहा था, इवन रिया के भाई के प्लेन टिकट का बिल, होटल का बिल सुशांत पे कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुशांत के मैनेजमेंट स्टाफ तक को चेंज कर दिया था। उनके दोस्त बताते हैं कि वो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए और जिसमें कि रिया ने बताया कि सुशांत डिप्रेशन में थे और रिया के ओल्ड फ्रेंड, हाँ जी, ओल्ड वाले फ्रेंड महेश भट्ट ने सुशांत की मौत के बाद प्रवीण बॉबी से उनको कंपेयर तक कर दिया, जिसके बाद तो डिप्रेशन का एक प्रोपेगेंडा चल गया कि वो डिप्रेशन में थी इसलिए सुसाइड कर लिया। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेटअप। पर इस बात का रिया फायदा उठाती थी क्योंकि एंजाइटी की वजह से हो सकता है उन्होंने एंटी डिप्रेशन टैबलेट ली और मे भी बंदा रियल में डिप्रेशन में भी हो। रिया का जिस तरह से उनकी लाइफ में एक साल में डोमिनेट होना, वो किससे मिलेंगे, क्या खाएंगे, उनके अकाउंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, इवन उनके नंबर भी 5 बार से ज्यादा चेंज कराए ताकि उनकी फैमिली उनसे कांटेक्ट ना कर सके। एज पर द रिपोर्ट्स, रिया और सुशांत की लड़ाई हुई थी दिशा की मौत के बाद और सुशांत को ये लगता था कि ये लोग मिलकर उनको फंसा न दें। और तो और 8 जून को उनसे ब्रेकअप करके रिया सुशांत का घर छोड़ाई और सुशांत उनसे कांटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। ये कैसा प्यार था? सोर्सेज से पता चला है सुशांत जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वो मीडिया के सामने कुछ ऐसा लाना चाहते थे कि कोई नहीं जानता कि वो क्या था। सुशांत के फ्रेंड और फ्लैटमेट्स का अपनी स्टेटमेंट से बार बार बदलना और फिर टीवी डिबेट में शामिल होने से मना करना, फ्लैट की चाबी का मिस होना, एक स्कार्फ से हैंग होकर सुसाइड करना, लेकिन सुसाइड मार्क बिल्कुल अलग होना, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी नजरों में गाइस, सुशांत जैसा एम्बिशियस पर्सन कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। पिछले कुछ टाइम में उनसे 7 फिल्म छीन ली गई। वो इतने पीस में थे और अपनी पोस्ट के जरिए वो भगवान शिव के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ही हैज n नंबर ऑफ ड्रीम्स एंड ऑप्शंस। सुशांत को पता था कि लाइफ में हो सकता है कि उनकी फिल्में ना चले। उनके पास इतना विजडम था कि नथिंग रिमेन सेम, तो उन्होंने सोच रखा था कि वो शॉर्ट फिल्म्स बना लेंगे और ये भी नहीं चला तो पूर्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेंगे और ये भी नहीं हुआ तो वो कोचिंग देके अपना गुजारा कर लेंगे। तो फिर वो बंदा सुसाइड क्यों करेगा? हो सकता है दिशा जो उनकी एक्स मैनेजर है, सुशांत उनके बारे में कुछ ऐसा जानते हो जिससे और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जिस तरह से उनसे 7 फिल्म्स छीनी, ये एक पूरी प्लानिंग हो बॉलीवुड और पॉलिटिकल माफिया की कि कैसे एक मर्डर को डिप्रेशन का केस बनाया जाए। बस एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुशांत कभी मरते नहीं, मारे जाते हैं।